प्रोक्रेस्टिनेशन। इस चीज़ में मैं बहुत दिनों से अटका हुआ था, तकरीबन 2 या 3 सालों से प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। फिर मैंने खुद की तरफ देखा कि काम हो नहीं रहे। फिर हम क्या करते कि दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ आ जाती है। जैसे अगर कोई काम ज़रूरी है, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन उसके अल्टरनेट मुझे आगे चल के कुछ करना है और मुझे ये चीज़ भी करनी ज़रूरी है, तो मैं वो चीज़ करने लगता हूँ, है ना। तो जो एक्चुअल काम है वो मैं नहीं कर रहा हूँ और कुछ और ही काम कर रहा हूँ, मतलब काम करने के लिए भी प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है। कॉमन चीज़ हमें बताई जाती है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम्हें आदत नहीं है उस चीज़ की, तो तुम उस चीज़ के लिए तुम खुद को ज़बरदस्ती तैयार करो और बस करो वो चीज़। या फिर ओवर थिंकिंग, आजकल ये चीज़ ज़्यादा हो रही है कि ओवर थिंक हो रहा है। पता है मुझे क्या करना क्या है लाइफ में, अगला स्टेप मेरा क्या हो सकता है, या फिर अभी के लिए मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, पता है मुझे। फिर स्टिल मैं प्रोक्रेस्टिनेट मैं खुद भी करता था और बहुत लोग कर रहे होंगे, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट जो मैं कर रहा हूँ, इसका सिर्फ एक चीज़ है, एक रीज़न है। तुम दुनिया में कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन करो, किसी भी तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन करो, कोई भी काम, एक्सरसाइज हो, काम हो, किसी भी सिचुएशन में हो, और एक ही चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है, वो है तुम्हारा मन। तुम्हारा दिल नहीं करता वो चीज़ करने के लिए, और जो दिल करता है वो तुम करते हो। और इसमें भी एक ट्विस्ट है, जिसमें तुम्हारा दिल है, अगर वो चीज़ तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ टाइम बाद तुम बोर हो जाने लगोगे। फिर वो जो चीज़ है जिसमें तुम्हारा मन लगता था शुरू में, वो पर्टिकुलर चीज़ भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे। सोल्यूशन तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। और एक ट्विस्ट है, जब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हो, तुम वो चीज़ काम करने लगते हो। मैं एक चीज़ के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, वो था साफ़ सफाई। दिन भर में बहुत सारे एडिट्स थे, वेडिंग के जो एडिट्स होते हैं, जो काम होता है वो भी एडिट भी करना है। और एक क्लाइंट है, क्लाइंट का मैं रील्स एडिट करता हूँ डेली बेसिस पे, उन्हें रील्स भी चाहिए, रील्स भी एडिट करना है। फिर थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी रिसर्च करना है, क्या करना है आगे चल के। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिन भर में बहुत सारे काम करता हूँ। तो उस चीज़ की वजह से जो साफ़ सफाई है वो नहीं हो रही थी, टाइम ही नहीं है ना। रीज़न मिल गया है मुझे ये चीज़ करने की। तो एक चीज़ माइंड में ज़रूरी है, अभी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। एक फाइनल चीज़ दिमाग में बैठा लो, अगर एक चीज़ करोगे दूसरी चीज़ नहीं कर पाओगे, और दूसरी चीज़ करोगे पहली चीज़ नहीं कर पाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, ये तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आज अगर मुझे साफ़ सफाई करनी है तो आज काम नहीं होगा, तो कल मुझे अगर साफ़ सफाई करनी है तो कल मैं पहले से ही ध्यान में रखूँगा कि भाई कल काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है इतना ही होगा काम, बाकी का काम मैं नहीं करूँगा। हमेशा खुद को उतना ही टारगेट दो जिससे ज़्यादा तुम कर सको। अगर तुम 10 चीज़ें कर सकते हो ना, तो खुद को बस 2 चीज़ों का टारगेट दो। तुमने वो अचीव कर लिया, वो काम कंप्लीट कर लिया, फिर कंप्लीट करने के बाद तुम्हें और भी ज़्यादा काम करने की लत लगेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डोपामिन है। डोपामिन तुम किस हिसाब से यूज़ कर रहे हो, मोटिवेशन डोपामिन से ही आती है, और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। अगर मैं इतनी सारी चीज़ें बताते जाऊँ, सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। इन चीज़ों पे भी बात करेंगे हम कि डोपामिन किस हिसाब से काम करता है, कि अगर कोई चीज़ अचीवेबल और जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए अच्छी है, वो चीज़ अगर तुमने कर ली, प्लेजर अगर तुम्हें मिल गया, तुम्हारे जीभ को, तुम्हारे टच को, तुम्हारे आइज़ को, जो भी 5 तुम्हारे सेंसेस है, उसे हम ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं। तो वो जो सेंसेस है, सेंसेस से ही तुम्हें डोपामिन मिलता है, और कोई चीज़ एक नहीं है कि जिससे तुम्हें डोपामिन मिल सके। तो वो जो सेंसेस है, 5 सेंसेस को तुम्हें कंट्रोल करना है। और एक 6th सेंस भी होती है, वो डेवलप जब तुम कर लेते हो, ये 5 जो सेंसेस है वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। तो हमारे
धर्म में हमारे जो वेद है, उपनिषद है, उसमें सबसे पहली चीज़ ही यही बताते हैं कि खुद के वो 5 सेंसेस को कंट्रोल करो, तब जाके तुम्हारा मन कंट्रोल होगा। और कंट्रोल करना मतलब सब क्या समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने बात की, यहाँ पे हमारे पास एक पेड़ की लकड़ी है बड़ी सी, उसे हम एज अ तलवार दिमाग में सोच के हम प्रैक्टिस कर रहे थे। हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ उसे ले जा रहे थे और बहुत धीरे 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 कंट्रोल कर रहे थे। एकदम से कंट्रोल नहीं आता। और कंट्रोल करना भी ये मत मारना नहीं है। अगर तुम गुस्से वाले हो तो बहुत बार लोग तुम्हें बताते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करो या फिर गुस्से को ख़त्म कर दो। नहीं, गुस्सा जो है वो तुम्हारी एग्रेसिवनेस है, तुम्हारा एक गुण है जो भगवान ने तुम्हें दिया है, जो नेचर ने तुम्हें दिया है। उसे बस सही जगह लगा देना है। कभी कभार वो गलत जगह भी निकल जाएगा, लेकिन मान लो, पहले एक्सेप्ट कर लो कि वो तुम हो। पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करो, तब जाके ये प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे 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 कम होने लगेगा। मैंने स्वभाव बताया नेचर का तुम्हारे प्रति, तुम्हारा नेचर के प्रति, जिस सिचुएशन में तुम पले बड़े हो उस हिसाब से तुम क्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हारा मतलब डायरेक्शन बन रहा है, उस हिसाब से तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम खुद नहीं कर रहे हो वो चीज़। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पहली स्टेप क्या हो, बेसिक स्टेप, अगर तुम मेरा हाथ चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना हाथ देके ऐसे बाहर निकालूँ उस चीज़ के लिए, तो अभी जो बताऊंगा वो चीज़ वैसी है। सबसे पहली चीज़, आज अगर प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया तो आज के आज तुम हो सकता है लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। आज के आज तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपना दिमाग रिसेट करना पड़ेगा। यहाँ से सब चलता है। तो खुद का दिमाग रिसेट करने के लिए सबसे पहले सोना ज़रूरी है। जब तुम नींद में जाते हो तब रिसेट होता है सब, तो सोना ज़रूरी है। अगर आज के आज ही तुम्हें करना है तो 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ। पहले दिमाग को सोने से पहले ही बता दो कि भाई मैं अगर उठ जाऊँ तो उठने के बाद इमीडिएटली विदाउट एनी थिंकिंग जो काम करना है वो काम करना शुरू कर दूंगा। फिर वो फ्लो स्टेट में आ जाओगे तुम। सोना ज़रूरी है। इसलिए जापान में नैप लेते हैं बीच बीच में काम करते हो। एक टास्क ख़त्म हो गया फिर उसमें बीच में नैप लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट का, सेट हो गया फिर दूसरा काम करेंगे। सोने से पहले ध्यान में रखना है, लिख के रखना है सोने से पहले कि ये उठने के बाद यही काम करना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। तब जाके तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ पाओगे। और एक बार अगर तुम्हें फ्लो स्टेट मिल गया, फ्लो स्टेट एक बार तुमने चख लिया, फिर तुम्हें पता चलता है कि प्रोग्रेस कैसे होती है। ईजी, सब ईजी है, हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएगी। ज़रूरी है फ्लो स्टेट हासिल करना, तब जाके तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा पाओगे। और इसमें भी बहुत सारी डीप चीज़ें हैं, अभी वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि तुम्हें सोना ज़रूरी है। और सोने से पहले खुद को ये बताना ज़रूरी है कि उठने के बाद तुम इमीडिएटली क्या काम करोगे, विदाउट एनी थिंकिंग। बस तुम शुरू कर दो। अगर तुम्हें ये चीज़ हेल्प की है जो मैंने तुम्हें बताई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब वही लोग करना जो खुद को इनक्रेडिबल समझते हैं। इनक्रेडिबल लोगों के लिए ही ये इनक्रेडिबल चैनल बना है। जो एलिट है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जो खुद को विक्टिम नहीं बताते, जो विक्टिम बनना नहीं चाहते, जो खुद को विक्टिम साबित करके यार ये तो आजकल की सरकार ही ऐसी है, या फिर आजकल का मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, उसकी वजह से मैं अटक गया हूँ वगैरह वगैरह, तो रहने दो। तुम मत करो चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन जो एलिट है, जिन्हें पता है, जो खुद को मानते हैं कि मैं हूँ इनक्रेडिबल, वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिसमें दम है कि मैं घर से बाहर निकल के यहाँ ऐसे जगह पे आ सकता हूँ, यहाँ ये भी इनक्रेडिबल है। बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।